जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज बहुत देर से सोच रही थी कि आज मैं ऐसा क्या शेयर करूं अपनी संगत के साथ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल अनुभव। संगत जी, जब मैं शादी होकर आई थी ना, मैंने अपनी शादी का एक सत्संग शेयर करा था। जब मैं शादी होकर आई थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और कुछ समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। बहुत अजीब अजीब से सपने आते थे, डरावने सपने आते थे। डरावने सपने संगत जी इस हद तक आते थे ना कि मैं कम से कम 10 साल मैं ना दिन में सोई ना मैं रात में सोई। संगत जी, उस टाइम स्टार्टिंग में मेरी सासू माँ ने मुझे एक भगत को दिखाया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उस भगत ने मेरे साथ ऐसे क्या करा है, कौन से मंत्र फूके हैं। एक होता है ना गुड टच और एक बैड टच। मुझे बैड टच से ना, वो बैड दिमाग में कुछ गलत चीज़ें चल रही हूँ, उस तरीके से वो मुझे टच कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि हो क्या रहा है। बट उसके जाने के बाद जब धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे अपने आप से घृणा आने लगी कि ये सब हुआ, उसने मुझे इस तरह से टच करा। और संगत जी, इतनी मतलब इस तरह से आ रही थी कि मैं अपने शरीर को ना बहुत पूरी तरह से बेचैनी हो रही थी। मुझे मैं हाथों को झटक रही थी, अपने आप को मसल रही थी कि उसने मुझे यहाँ टच करा, उसने मेरे हाथों को ऐसे छुआ, उसने मैं यहाँ टच करा। मतलब मैं मसल रही थी, उस चीज़ को साफ कर रही थी। इतनी ज़्यादा मैं मेंटली टॉर्चर हो गई थी उस टाइम पे। फिर मैंने अपनी माता रानी से अरदास करी कि माता रानी प्लीज़ मुझे इस चीज़ से बाहर निकालो, मैं निकल नहीं पा रही, मैं डिप्रेशन में जाती जा रही हूँ। संगत जी, कुछ लोग होते हैं जो आपका इस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। प्लीज़ अपने आप को ऐसे लोगों से बचा के रखना। मैं भुगत चुकी हूँ। बट वो कहते हैं ना कि भगवान आपके साथ कभी गलत होने नहीं देता। मेरी नंद का भी उससे इलाज चल रहा था, तो एक दिन मुझे बहुत खुंदक आई और मैंने उसे फ़ोन पे सुना दिया। मेरी सासू माँ मेरे सामने बैठी हुई थी और मैंने उसे इतना सुनाया फ़ोन पे, उसकी ना कहते हैं ना माँ बहन पूरी एक कर दी। बहुत सुना दिया उसे अच्छे से। 1-2 दिन बाद आता है, कहता है ये ज़िंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकती। मैं कभी ठीक हूँ या ना हूँ, तो ना हाथ उतार ले बस। क्योंकि मेरी सासू माँ का मानना था जब तक हाथ नहीं उतरेगा ना कहीं और दिखा नहीं सकते। उसने अपना हाथ उतार लिया, मैं फ्री हुई उससे। और जब संगत जी मैं उसको सुना रही थी ना फ़ोन पे, तो मेरी सासू माँ सामने बैठी थी। तो फिर मैंने सासू माँ को कहा, मैंने कहा तुम ये सोच रही होंगी कि ऐसे ऐसे क्यों सुना रही है। मैं कहा तुमको पता है वो क्या करता है, कैसे टच करता है। कह रही उसने तो मेरी बड़ी बेटी का भी इलाज करा है, जब तो उसने ऐसा कुछ नहीं करा। मैंने कहा अपनी छोटी बेटी से पूछ के देखो कैसे टच करता है, क्या क्या बोलता है। मैंने कहा बड़ी बेटी के साथ, मैंने कहा मैं अंदर बैठी रहती हूँ, तुम्हें बाहर निकाल देता है, इतना भरोसा है तुम्हें उस पर। तुम बाहर जाके बैठ जाते हो, पीछे मुड़ के देखते हो कमरे में कोई नहीं होता। मैंने कहा विश्वास भी उतना करो जितना जब जायज़ हो। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा वो, और ना मुझे उससे कराना। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला, मैंने सबको बोली फिर ये बात। उसके बाद फिर उसके बाद वो हमारे घर कभी नहीं आया। और जिनका उन्होंने इलाज करा था, हमारी एक मौसी हैं, सास लगती हैं वो, मेरी मम्मी की बहन है। उस टाइम पे तो वो जवान था, तो मैंने उनको भी बताया। तो उन्होंने कहा कि इसने कभी हमारे साथ तो ऐसा नहीं करा। मैंने कहा ज़रूरी तो नहीं है, टाइम टाइम की बात है, तुम्हारे साथ नहीं करता ऐसा तो नहीं कि वो किसी और के साथ करेगा ही नहीं। और उनको कहता भी था कि इसे मैं इतनी जल्दी ठीक नहीं होने दूँगा। मतलब वो मेरा बहुत फ़ायदा उठाना चाहता था। मगर वो कहते हैं ना, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। महाराज जी ने मुझे, मेरे गुरु महाराज जी ने मेरी माता रानी के रूप में मुझे उससे बचा लिया। संगत जी, जब मैं रात को सोती थी ना, मेरी किल्लियाँ निकलती थी, चिल्लाती थी मैं, और मेरे हस्बैंड मुझे ना पकड़ के बैठ जाते थे। टच वुड, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत अच्छे हैं। पहले मैं कहती थी भगवान इतने अच्छे हस्बैंड किसी को ना दे, बस मुझे ही दे। बट मैं कहती हूँ सच में, जीवन साथी अगर आपका अच्छा हो ना, तो आपका बुरा से बुरा वक्त भी ना कट जाता है। मेरे हस्बैंड ने मेरा हमेशा साथ दिया है, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं हर अच्छे बुरे वक्त में। मेरी आंखों में ना वो कभी आंसू नहीं देख सकते,
गुरु महाराज जी ने मुझे इतने प्यारे हस्बैंड दिए, इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है। समझिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे मेरे पति बहुत अच्छे मिले हैं। वरना हम कितनी संगतों के सत्संग सुनते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पति किसी और औरत के साथ लगे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, दारू पीते हैं। गुरु महाराज जी ने इस चीज़ में मुझे बहुत बहुत खुशी दी है। थोड़ी बहुत नोक-झोंक हर हस्बैंड वाइफ में होती है, होनी भी चाहिए। पता कैसे चलेगा भाई हस्बैंड वाइफ है, थोड़ी तो मैं तो बनती है। संजय जी वो टाइम पीरियड ना मेरा ऐसा रहा कि मैं कभी सो नहीं पाती थी। जब भी सोती थी मुझे गलत सपने आते थे, गंदे सपने आते थे, गलत चीज़ें दिखती थी, बहुत गलत चीज़ें, समझ जाइए संजय जी, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें दिखती थी। सपने में मेरे साथ कुछ गलत होता था और वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं माता रानी से कहती थी, माता रानी बचा लो मुझे, बस इस चीज़ से बाहर निकाल लो। मैं बहुत कोशिश करती थी अपने माइंड को ना फ्री रखने की कि मेरा जो माइंड है ना, संगत जी एक होता है ना आपकी फैंटेसी होती है। अब मेरा था कि मैं 2 चीज़ें एक साथ करती थी। मतलब एक थी मेरी डरावनी साइड, जो मैं कभी सो नहीं पाती थी, मैं डरती थी, हमेशा डर के रहती थी। और दूसरी साइड मैं हमेशा मुस्कुराती थी, दूसरों के सामने हमेशा मुस्कुराती थी। कभी ये नहीं दिखा रही थी कि मुझे ये सब प्रॉब्लम हो रही है। इलाज मेरा चलता रहा, मगर मैंने कभी हार नहीं मानी। मेरे भगवान ने मुझे कभी हारने नहीं दिया। मेरे साथ बहुत गलत होता रहा। मुझे फैमिली बहुत अच्छी मिली, बहुत सपोर्टिव मिली। मेरा ससुराल बहुत अच्छा है संगत जी। मेरे ससुर बहुत अच्छे थे, अब वो है नहीं ना, मेरी सासू माँ हैं। बट वो ये ना कि अपने कर्म हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं। कर्मों की सज़ा तो मिलती किसी ना किसी रूप में मिलती है। जहाँ कहीं भी जाते थे ना इलाज के लिए, तो हर कोई कहता था कि तुम पे करा हुआ है, किसी ने करवा रखा है। आज भी कहीं जाती हूँ ना तो आज भी यही चीज़ मुझे सुनने को मिलती है कि तुम पे करा हुआ है। किसी पे चीज़ हटी नहीं। आज मेरी बेटी को परेशान कर रही है, मेरी ही चीज़ मेरी बेटी को परेशान कर रही है संगत जी। मेरी बेटी बड़ी हो रही है, मैंने इस चीज़ को भोगा, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भोगें इस चीज़ को। संगत जी मैं रातों में ना मुझे ऐसे नज़र आती थी चीज़ें, दीवारों में से निकलती हुई, बाथरूम में से निकलती हुई, आरम पार निकल, दरवाजे बंद में से भी। संगत जी सोती थी ना, दरवाज़ों में से आरम पार नज़र आते थे। रात को चीखती थी, मुझे इस तरह से नज़ारे दिखते थे। बहुत बुरी कंडीशन थी, बहुत बुरी हालत थी मेरी। बस माता रानी ने मेरा हाथ पकड़े रखा, मुझे कभी हारने नहीं दिया संगत जी। संगत जी कभी कभी ऐसा होता था कि अपने हस्बैंड की जगह किसी और की शक्ल दिखाई देती थी। जब ऐसा होता है कि आपका हस्बैंड आपके साथ होता है और उसकी जगह किसी और की शक्ल नज़र आए, तो सिचुएशन समझिए कि उस टाइम पे मेरी सिचुएशन क्या होती होगी संगत जी। चिल्लाती थी मैं। ये मेरे शादी के कुछ 2-3 महीने तक के बाद की बातें हैं। बहुत बुरा दौर देखा है संगत जी। आज भी जब सोचती हूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कभी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, पर पता नहीं शायद गुरु महाराज जी ने शायद किसी और के लिए संदेश पहुँचाया हो। संगत जी जिन लोगों की मेरी जैसी सिचुएशन है, वो हो सके ना तो एक काम ज़रूर करना कि अपने बच्चों को कभी अपने कपड़े मत पहनने देना। मेरी बिटिया ने मेरे कपड़े पहने, मेरी बिटिया को वो चीज़ लग गई मुझसे। महक होती है ना कपड़ों में, मेरी बिटिया को लग गई। अब नहीं पता, ये मेरी ऐसी फीलिंग कहती है, बट औरों का मुझे नहीं पता। अब ये भी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, बस गुरु महाराज जी जाने। बस मैंने बोलना था, मैंने बोल दिया संगत जी। बाकी आगे आपकी मर्जी है, आप अपने बच्चों को अपने कपड़े पहनाते हो या नहीं पहनाते, बट हो सके तो ना पहनाएं, बेटियों को ना पहनाएं। बेटियां पराया धन होती है, क्योंकि जिन लोगों पे ये नेगेटिविटी जो लोग झेलते हैं ना, उनको ही पता होता है। उनको पता होता है कि हम किस कंडीशन से गुजर रहे हैं और उनके बच्चे इस कंडीशन से ना गुजरे। संगत जी बहुत 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 बुरे टाइम देखे हैं, जब सपने में आपके साथ गलत काम होते हैं, वो चीज़ नहीं झेली जाती। शरीर आपका ऐसा हो जाता है उस टाइम पे, जब आंखें खुलती है ना, मतलब बिल्कुल बेकार शरीर होता है उस टाइम पे। उस चीज़ को आप फील करते हो बहुत देर तक, बहुत टाइम तक आपको फीलिंग रहती है कि कुछ गलत हुआ है साथ में। तो संगत जी अपना ध्यान रखिए, हो सके तो कोई गुरु जी पे विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और बड़े मंदिर जरूर जाते रहिए, लंगर प्रसाद खाते रहिए, गुरु जी का जल प्रसाद लेते रहिए। गुरु महाराज जी
आपकी ये नेगेटिव एनर्जी हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, या रास्ते बनाएंगे, किसी ऐसे शख्स को मिलाएंगे जो इस चीज़ को काट सके, किसी न किसी रूप में आपके सामने आ जाएंगे संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों का शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।